एफबीआर ने प्रॉपर्टी के रेट्स में 80% इजाफा कर दिया है। 56 सिटीज ऐसी हैं जहां पे प्रॉपर्टी के रेट्स में इजाफा किया गया और इस इजाफे की वजह से प्रॉपर्टी टैक्सेस में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन लोग किस तरीके से किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने टैक्स को बचा सकते हैं और अपने इस्तेमाल में भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू से रिलेटेड टैक्सेस हैं इसको बचाने का एक प्रॉपर तरीकेकार कानून में मौजूद है और अगर आप उस तरीकेकार को फॉलो करेंगे तो आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि इस वक्त प्रॉपर्टी खरीदने पर कितने टैक्सेस हैं। उसका लिंक आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल जाए कि एज ऑन टुडे अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसके कितने टैक्सेस हैं जो उसको अदा करने पड़ेंगे और वो किस स्टेप पे किस हिसाब से जो है वो अदा करने पड़ेंगे। वो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है, वो जरूर देखिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो से अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई जनरल नॉलेज मिलता है या कोई भी चीज ऐसी है जिससे आपकी लाइफ में फायदा होता है टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड, तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें ताकि जो लीगल नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो शेयर हो सके। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि जो डिटेल कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको क्लियरली जो है वो समझ आ जाए। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि ये लीगल नॉलेज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर हो सके। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि 29 अक्टूबर 2024 को एफबीआर ने तमाम प्रॉपर्टी रेट्स जो कि एफबीआर की वेबसाइट पे अवेलेबल थे उसमें जो है वो 80% तक इजाफा कर दिया है। अब ये रेट्स कौन से रेट्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, इस रेट्स की जो है वो अहमियत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इनके ऊपर जो टैक्स आप अदा करेंगे उसको बचाने का तरीकेकार भी मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं कि ये रेट्स कौन से हैं। एक्चुअली ये रेट्स वो हैं कि जो एफबीआर ने हर प्रॉपर्टी के लेके हर शहर में जो उन्होंने लिस्ट जारी की है 56 सिटीज की, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगहों के जो है वो अपने रेट्स दिए हुए हैं। यानी कि हो ये रहा था कि लोग प्रॉपर्टी लेते थे 1 करोड़ रुपए की लेकिन उसको रजिस्टर करवाते थे वो 1 लाख रुपए के ऊपर और उसके ऊपर जो है उनके टैक्सेस भी बच जाते थे। प्रॉपर्टी चूंकि रजिस्टर हो जाती थी, सेलरी रजिस्टर हो जाती थी, इसलिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर एफबीआर को जब इसमें रेवेन्यू लॉस शुरू हुआ तो उन्होंने जो है वो अपने रेट्स जो है वो निकालने शुरू कर दिए जो कि लास्ट टाइम 2022 में जारी किए गए थे। उसके बाद जो है वो अब 29 अक्टूबर 2024 को जो है इन रेट्स को रिवाइज किया गया। अब ये जो रेट्स रिवाइज किए गए हैं इसका जो बेसिक मकसद था वो ये था क्योंकि इन प्रॉपर्टी के जो रेट्स बढ़ाए गए हैं इसको अब मार्केट वैल्यू के ऑलमोस्ट 80-85% के करीब लेके आ चुके हैं वो, और इसको मरहलावार बढ़ाया गया 2018 में, 19 में, 20 में, फिर 22 में और 18 से 22 तक के दरमियान उन्होंने तकरीबन 60-70% का इजाफा किया था और 24 में आके इकट्ठे उन्होंने 80% का जो है वो इजाफा कर दिया। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका एफबीआर रेट पहले 1 लाख रुपया था तो इस रेट्स जो रिवाइज किए गए हैं इसकी इश्यूएंस के बाद से उसी प्रॉपर्टी का रेट जो है वो 1,80,000 रुपया हो चुका हुआ है। कई जगह पे वैसे इन्होंने रेट्स कम भी किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन रेट्स को कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज ये है, ये जो रेट्स इशू किए गए हैं इसका जो बेसिक मकसद था वो तो मैंने आपको बता दिया कि रेट्स जो है वो इशू क्यों किए गए हैं। नंबर 2 पे ये है कि इससे इफेक्ट क्या होगा। इससे इफेक्ट ये होगा कि एक टैक्स होता है 236K का और 236C का। ये दोनों टैक्सेस जो है वो बायर और सेलर पे करते हैं प्रॉपर्टी को सेल परचेज करते वक्त। यानी अगर कोई शख्स आज प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसको 236K का टैक्स जो है वो देना पड़ता है। अब इसमें जो है वो 2 डिवीजन है, एक फाइलर की है, एक नॉन फाइलर की है। जो फाइलर है वो उस रेट के ऊपर जो है वो 3% देगा जो कि एफबीआर की तरफ से जारी किया गया, और जो कि नॉन फाइलर है और या लेट फाइलर है उसके अपने रेट्स हैं। वो जो लेट फाइलर उसका जैसा 3% की जगह 6% है बाय करते वक्त, और जो नॉन फाइलर है जो सिरे से रजिस्टर्ड ही नहीं है उसको 12% जो है वो टैक्स देना पड़ता था। अब ये जो रेट्स थे, ये जो परसेंटेज थी, इसको जो कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म था वो एफबीआर रेट्स थे। यानी कि इन टैक्सेस को कैलकुलेट किया जाता था एफबीआर रेट पे। यानी एफबीआर ने ये कहा हुआ था एज पर लॉ कि आप प्रॉपर्टी जितने मर्जी के लिए, हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। आप प्रॉपर्टी को जितने मर्जी में रजिस्टर करवाएं, रजिस्ट्री या 50,000 की करवाएं, 10 लाख की कराएं, 10 करोड़ की करें, हमें इस चीज से कोई नहीं है। हमारे नजदीक जो है इस प्रॉपर्टी की कम से कम वैल्यू इतनी है, अब इसके ऊपर जो हमें एक एडवांस टैक्स दे दें। अब 236K का टैक्स जो है जब वो पे किया करता था तो वो बायर पे करता था, और 236C का जो टैक्स होता था वो सेलर पे करता था। अब जब ये दोनों टैक्सेस पे कर दिए जाते
जाते थे, उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी रजिस्टर होकर ट्रांसफर होती थी उस शख्स के नाम पे जो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है। बेचने वाले ने भी टैक्स दे दिया, अब खरीदने वाले ने भी टैक्स दे दिया। तो ये इसकी ऑपरेशन थी कि इस टैक्स को जो है ना वो कलेक्ट किया जाता था। अब चूंकि उन्होंने बेस रेट ही ज्यादा कर दी है, यानी अगर पहले 3% 1 लाख रुपए के ऊपर कैलकुलेट हो रहा था, तो अब जो है वो 1,80,000 रुपए के ऊपर कैलकुलेट होगा। और ये जो रेट्स हैं फी मरला के हिसाब से दिए गए हैं। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके FBR के वेबसाइट पे आपको जो है वो डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां पे आप अपना सिटी सिलेक्ट करें, वो PDF फाइल जो है वो डाउनलोड करें और उधर से आप घर बैठे खुद देख सकते हैं कि आपको जो है वो कितना टैक्स देना पड़ेगा। 236K की मद में एज ए फाइलर 3%, एज ए लेट फाइलर 6% और एज ए नॉन फाइलर 12%। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ तक है तो उस सूरत में जिस तरह वैल्यू बढ़ती जाएगी 5 से 10 करोड़, 10 से ऑनवर्ड, तो इनके रेट्स भी जो है वो डिफरेंशिएट होते जाएंगे। तो मैं आपको फिर ये बात रिमाइंड करवा रहा हूं कि ये जो वैल्यू है, ये जो रेट्स हैं, ये FBR रेट के ऊपर जो है वो टैक्स को कैलकुलेट किया जाता था और इसके अब बेसिक रेट के बढ़ जाने की वजह से जो है अब इन रेट्स में जो है वो इजाफा हो गया है और इन रेट्स के इजाफा होने की वजह से जो है वो कैलकुलेट जब किया जाएगा तो वो भी ज्यादा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको टैक्स को बचाने का तरीकेकार क्या है। तो इसमें जो है वो 2 सिनेरियोज है, एक है फाइलर कैटेगरी, एक है नॉन फाइलर या लेट फाइलर। अब इसमें होता यह था कि जो तो शख्स नॉन फाइलर है उसका तो ये टैक्स 100% जाया जाएगा, क्योंकि ये टैक्स वो 12% भी पे करेगा, यानी फाइलर के मुकाबले में जहां फाइलर ने 3% टैक्स पे करना है वहां पे यही टैक्स नॉन फाइलर ने 12% पे करना है और लेट फाइलर ने 6% पे करना है। किस चीज का? प्रॉपर्टी के रेट का, जो कि FBR के रेट्स हैं और वो अपडेटेड रेट्स जो है ना वो उसके ऊपर अब कैलकुलेट होगा जो अब ये 29 अक्टूबर को रेट्स जारी किए। अब नॉन फाइलर का तो मैंने आपको बता दिया कि वो टोटली वेस्टेज है, लेकिन जो शख्स फाइलर है या लेट फाइलर है वो क्या करेगा? जब वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा तो ये जो टैक्सेस है 236K का और 236C का जो बायर और सेलर दोनों ने देना है, ये दोनों टैक्सेस जो है वो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। और अगर कोई शख्स किसी की इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, मिसाल तौर पे अगर एक सैलरी पर्सन है वो जुलाई में जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो वो उसको जो टैक्स पे किया है उसका जो CPR है वो अपने मैनेजर को देगा जी कि मैंने ये टैक्स पे कर दिया है, मेरी टोटल पूरे साल की सैलरी में जो टैक्स बनता है वो इसके इक्विवेलेंट है, तो आप इस टैक्स को जो है वो डिडक्ट मत करें। तो जो इसमें एम्प्लॉयर है वो क्या करता है कि वो इसको जो है वो चेक करेगा कि ये टैक्स फाइलर है और इसने जो है ये टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, क्योंकि ये टैक्स जो है वो ऑनलाइन वेरीफाइबल है। तो उसके बाद जो है वो इसमें मजीद किसी किस्म की कोई कबात नहीं रह जाती कि वो उस टैक्स को जो है वो उसकी सैलरी में से जो टैक्स कटना था उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेगा और उसकी सैलरी में से मजीद कोई टैक्स जो है वो नहीं काटा जाएगा। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर उसकी कोई बिजनेस है या वो किसी और सोर्स से इनकम ले रहा है और उसका जो है वो टैक्स इस तरह नहीं करता, उसने साल के एंड पे टैक्स देना होता है, उसका बिजनेस है या कोई भी इनकम है उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसमें ये होगा कि वो उस टैक्स की जो अमाउंट है जो उसने पे की हुई है, चूंकि ये टैक्स की जो नेचर है वो एडजस्टेबल टैक्स है और ये सिर्फ एडवांस टैक्स के तौर पे जो है वो लिया जाता है। अब जैसे ही वो टैक्स जो है वो पे करेगा तो उसके बाद जो है उसकी टैक्स रिटर्न सबमिट करने की बारी आएगी, तो वो उस टैक्स को जो है वो एडजस्ट कर लेगा अपनी टैक्स लायबिलिटी के केस जो उसके पूरे साल में बनती होगी। नंबर 3 पे यह है कि अगर इसमें मिसाल तौर पे इसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, यानी कि उसने कोई ऐसी इनकम नहीं ली है जिसपे उसका कोई टैक्स बनता हो या उसने देना हो, तो उस सूरत में वो ये करेगा कि ये जो टैक्स है इस टैक्स को जो है वो रिफंड के लिए अप्लाई कर देगा, क्योंकि उस साल में अगर उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो फिर उसको वो रिफंड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है FBR को कि जी मेरे से ये एडवांस टैक्स लिया गया था ताकि मैं इसको अपनी किसी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट जो है एडजस्ट करूं, चूंकि मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आप इसको जो है रिफंड अलाउ कर दें। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।